बोली परम पूज्य व्यास जी महाराज की। यस्तु यते श्रुतगणे न पुणे रजस्तम संपूज्यते क्रतुगते स्मरणे कुशाग्र। परीक्षित, इस प्रकार भगवान उन गोपियों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए उनके घर में माखन चोरी लीला करते हैं। वो भगवान माखन चोरी लीला से करने का अभिप्राय ये है कि ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं है। ये रामावतार के समय में जो तपस्वी थे, तो तपस्वियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए जो उन्होंने बोला कि प्रभु हम आपका प्रेम स्नेह प्राप्त करना चाहते हैं, तो राम जी ने आश्वासन दिया कि इस बार तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, लेकिन आने वाले अवतार में आप सबको मैं स्नेह वात्सल्य प्रेम खूब लुटाऊंगा और आपके सारे मनोरथ पूर्ण करूंगा। ये गोपियां महाराज, गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने ही भगवान कहते हैं कि हे गोपियों, तो अपना धन सबको दे देना, मैं रुष्ट नहीं होऊंगा। तो अपना वैभव सबको दे देना, मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा। तो अपना रूप सौंदर्य किसी को दे देना, सांसारिक पति को दे देना, मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा। लेकिन ये तेरा भक्ति रूपी मन है, अगर तूने ये किसी को दे दिया, उसी क्षण उसी समय मैं तेरे ब्रजमंडल को छोड़कर के चला जाऊंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये माखन रूपी मन किसी और को मत देना। आज गोपियां यशोदा मैया को इस प्रकार शिकायत बतलाती। एक गोपी कहती कि मैया कहाँ तक कहे, ये मटका फोड़े, चलो ठीक है। एक बार मैंने सोची कि आप बार बार मना कर दो कि ये कन्हैया की बातों में लग जाओ, क्योंकि ये कन्हैया कह देता कि मैया ये सब झूठ बोल रही, अपने घर में इतना मांगाने में काय को चोरी करूंगी आपके घर में। यशोदा मैया समझ जाती कि सही बात है, जिसके घर में 9 लाख गैया हैं तो वो काय को माखन की चोरी करे। और इन गोपियों को डांट के भगा देती कि अरे तुम लोग सब झूठ बोलो, इतने दिनों में मेरो लाला भयो में सुंदर लगे, इस चक्कर में तुम लोग नजर लगावे और इसको जबरदस्ती बदनाम करो। तो जब आप इस बार हटा देते तो गोपी ने सोचा कि अब ये ऐसे नहीं मानेगी। चोर तो जब ही चोरी समझ में आती है जब चोर को रंगे हाथों पकड़ो चोरी करते समय, तब प्रमाण मिलता सबूत, नहीं तो आप किसको चोर कहते हैं। आज एक गोपी दरवाजा के पीछे छुप गई कि ये रात्रि में आएगा और हम तुरंत इसको पकड़ लेंगे। आज कन्हैया अपने सखाओं के साथ में उस गोपी के घर घुसे, दरवाजा खोला, ताला तोड़ करके अंदर गए, मटके से महाराज खूब माखन खाए और नीचे मधुमंगल के ऊपर श्रीदामा के ऊपर और सखा और सबसे ऊपर महाराज कन्हैया। और कन्हैया ने अपनी बांसुरी से महाराज एक जोरदार प्रहार किया तो मटका फूट गया। मटका फूटा तो आज पूरा माखन सबके धीरे धीरे महाराज कन्हैया के हाथों से बहते बहते महाराज टोहनी से टपका, तो टोहनी से टपका और मधुमंगल के मुंह में लटका। मधुमंगल ने खाया और उसका मुंह भर गया, उसने आ किया था, पूरा मुंह भर गया, गुटकी लेने चालू किया तो महाराज उसके रोड़े से नीचे टपका तो श्री रामा की। ऐसे महाराज पूरा मटका जैसे ही ये देखा उस गोपी ने कन्हैया फंस गया है, तो आवाज लगाई दारी की, अब तो यशोदा मैया के पास ले जाऊंगी। अब यशोदा मैया मानेगी कि ये मेरो लाला चोरी करे। हाथ पकड़ लिया महाराज, सब धड़ाम से गिरे, सब रफा रफू चक्कर, हाथ में किसके आए, सिर्फ कन्हैया जी आए। अब गोपी ने प्रातः काल रात भर तो से उनको रखा अपने घर में, प्रातः काल हुई तो आज कन्हैया को पकड़ करके यशोदा मैया के पास ले जाते कि तेरो लाला देखो, अब समझ में आएगा, इसके हाथों में मक्खन भी छपा। ब्रजमंडल की एक महिमा है कि वहां पे जो बहुएं रहती हैं वो घूंघटा महाराज नाभि तक रखती हैं। अब कन्हैया तो जान रहे कि अगर से मुझे गोपी यशोदा मैया के पास ले गई तो आज मैं खूब पिटूंगा। आज घूंघट देख ली कि अब हम नगर से होते हुए यशोदा मैया के महल जाएंगे बहु रानी,
तो उसने घूंघट महाराज थोड़ा और नीचे कर लिया। अब उसको सिर्फ सामने की जगह बस दिखती, सामने की जगह रास्ता बस। अब उसको पता है कि कन्हैया को पकड़े हैं हाथ में, ले जाएंगे। अब कन्हैया उस गोपी को बातों में लगाते, अरे गोपी ये तेरी साड़ी कितनी सुंदर लगे, कहाँ से लाई। अब वो महाराज धीरे धीरे उसे मना रहे हैं। अब वो कहे कि देख कन्हैया ये तेरी बातों में मैं न आऊंगी, आज तो तू पटेगो यशोदा मैया से जरूर। अब कन्हैया ने सोचा कि ये गोपी छोड़ने वाली नहीं है, तो आज जो उस बहू का जो देवर है छोटा, वो देवर पीछे पीछे चल रहा था। देवर को इशारा किया कि अब तुम लोग तैयार रहना। और कन्हैया ने अपने सखाओं को इतना निपुण कर दिया था कि इशारों में महाराज समझ जाते थे कि अब कन्हैया क्या कहने वाला है। देवर समझ गए कि ये कह रहे हैं कि पास में आओ, मैं हाथ छूटने का बहाना करूंगा और तुम्हारा हाथ बहू को दे दूंगा, भाभी को दे दूंगा। अब कन्हैया ने बोला कि देख गोपी, ये मेरे हाथ बड़ा कोमल है ना, मैं बड़ा सुकुमार हूँ, तो आप ये वालों हाथ छोड़ करके महाराज तुम मेरे पाए हाथ पकड़ ले। तो बहू मेरी गोपी है, वो थोड़ी सी दया आ गई, ठीक है लाला तेरे हाथ दर्द दे रहे होगो। तो महाराज जैसे ही गोपी ने वो हाथ छोड़ा तो कन्हैया ने उसके देवर का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया। अब गोपी घूंघट लगी थी, देख ही नहीं पाएगी क्या हो गया। बस उसको ये लग रहा था कि पहले हाथ जब मैं पकड़ी थी तो इसका स्पर्श बड़ा कोमल था, अब थोड़ा कड़ा हो गया है। लेकिन गोपी सोची ये कुछ नहीं है। और धीरे धीरे महाराज कन्हैया दौड़ करके जाकर के नंद महल में पलने पर सो गए। अब ये गोपी महाराज पहुंची, अरे मैया खूब चिल्ला गया, भाई चोर लेकर के आई है तो आज इसकी बाड़ी में भी कठोरता और दम। अरे मैया तू कहना कि तेरा लाला चोरी नहीं करता, आज उसकी चोरी पकड़ी हूँ, आज तू मानेगी और आज इसको 2 छड़ी एक्स्ट्रा मैं लगाऊंगा। यशोदा मैया दौड़ करके आई, क्या हुआ गोपी? अरे तेरे जो लाला है ना, आज मैं पकड़ करके लाई हूँ सबूत की तरह, सबूत लेकर के आई हूँ कि चोरी करे। यशोदा मैया देखती कि लाला ये तो इसका देवर है। यशोदा मैया ने कहा, अरे गोपी जरा अपने घूंघट उठा के तो देख सही। तो जैसे ही कन्हैया भी मारा दौड़ करके आ गए और मैया की गोद में चढ़ गए। यशोदा मैया ने बोला अपना घूंघटो जरा उठा के तो देख। जैसे ही गोपी ने घूंघटो उठायो तो महाराज अपने देवर को पायो, एक जोरदार चमाट मारी, अरे दादी के मैंने तो कन्हैया को पकड़ो, तू कहां से आ गए हो मटमेरो, अरे निपूते तू कहां से आ गए। ऐसे उस गोपी का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान ने ऐसी हटकेलियां राजर्षि परिचित ब्रजमंडल पर कर दी। बंधुओं, ये पूरे ब्रह्मांड को नचाने वाला है। आज भक्तों के बस में होकर के भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, ब्रजवासियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं ब्रजमंडल में कर रहे हैं भगवान। एक गोपी शिकायत लेकर के यशोदा मैया के पास पहुंची कि मैया एक बार ये तेरो लाला तो गजब कर दियो, अभी तक तो माखन चढ़ाता है, इसका उद्यम और बढ़ रहा है, इसकी शरारतें और बढ़ती। एक बार मैंने अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा रखी, पटा रखा, पटे पे महाराज सिंहासन जमाया, सत्यनारायण भगवान को बैठाया, केले की बढ़िया महाराज मंडप बनाए। तो पंडित जी ने बोला कि चलिए अपन पहले यमुना जी में जाकर के दीपदान करा दें, इसके बाद सत्यनारायण भगवान कथा प्रारंभ होगी। अब कन्हैया को कहां से पता चल गई कि मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा बैठी है। हम लोग तो भगवान को छोड़कर के यमुना जी में दीपदान करने गए, तो ये तेरो कन्हैया सखाओं के साथ में मिलकर के सिंहासन से शालीग्राम जी को, सत्यनारायण भगवान को उठाया और यमुना जी में विसर्जन कर दिया। और वहां से 2 कुत्ते के पिल्लों को महाराज ले जाकर के सिंहासन पर बैठा दिया और दौड़ करके यमुना जी में आया कि अरे सत्यनारायण भगवान इतनी देर से आप लोग इधर दीपदान कर रहे हो, सत्यनारायण भगवान रुष्ट न हो जाए, जा करके देखो। तो महाराज वो गोपी पंडित जी के साथ में पहुंची, जैसी सिंहासन में देखा कि सत्यनारायण तो गायब, महाराज सत्यनारायण के बेस में पिल्ले बैठे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ऐसी सुंदर सुंदर हटकेलियां लीलाएं महाराज कन्हैया उस ब्रजमंडल पर करते हैं। आगे भगवान आज नंद महल में यशोदा मैया कन्हैया को दुग्धपान करा रहे थे और साथ में मक्खन को भी मथ रही थी मथानी से।
मक्खन को मथते मथते कन्हैया को दुग्ध पान कराते कराते उनको याद आया कि मैंने अभी रसोई में चूल्हे के ऊपर दुग्ध रखा और वो अग्नि के ताप से वो दुग्ध पात्र से बाहर निकल के चूल्हे पे ना गिर जाए तो बड़ा अपशगुन हो जाएगा। तो आज कन्हैया को वहीं छोड़ करके माथा मथानी को छोड़ करके कन्हैया को जो दुग्ध पिला रही थी वही गोद से उतार के बैठा दिया और खुद उस दुग्ध को नीचे गिरने से बचाने के लिए रसोई की तरफ दौड़ी। कन्हैया ने जैसे ही देखा कि आज मैं इतना भूखा था, माँ मुझे दुग्ध पान करा रही थी, मुझे छोड़ करके, यानी मुझसे ज्यादा प्रिय वो दुग्ध है। कन्हैया को क्रोध आया। महाराज जितनी मटकियां उधर आंगन पे रखी थी महाराज सारे मटकियों को एक पत्थर के टुकड़े से महाराज फोड़ना प्रारंभ कर दिया। सारे आंगन में महाराज दही माखन को खींच मच गए। अब कन्हैया को मालूम चल गया कि मैया देखेंगी तो मेरी तो सुटाई पक्की है। हनुमान जी को बुलाया, अरे बंदरों तुमको ऐसे तो खावे गोकुल में मिले ना है, आ जाओ हनुमान जी जल्दी जल्दी खाओ, इसको साफ करो। हनुमान जी महाराज सुखदेव जी को बुला लिए कि हे तोता महाराज आओ जल्दी पाओ। अब वो सब लोग महाराज वो बंदर वो तोते वो पशु पक्षी खा रहे हैं उस दही माखन। अब कन्हैया ने बोला कि ये भैया हनुमान जी ज्यादा देर मत करो, तुमको हम ब्राह्मण थोड़ने जवा रहे हैं कि खाने के बाद तुमको दक्षिणा देंगे, दक्षिणा में यशोदा मैया के डंडा मिलेंगे, जल्दी निकल लो यहाँ से। सबको भगाया महाराज। यशोदा मैया ने देखा कि अंगने में पूरे दही मक्खन। कन्हैया के ऊपर इतना क्रोध आया मैया को कि आज छड़ी को लेकर के यष्टि को लेकर के कन्हैया के पीछे पीछे पड़ गई। आज दारी के त्रिपुटे तुझे खूब मारूंगा, पूरी मटकियों को तूने फोड़ दिया। कहां तक कहे जो मैंने हमारे जो पूर्वजों की मटकियां थी, मेरी सासू पर सासू की मटकियां थी जिनको मैं लटका करके रखी थी कि ये मटकियां जो है पुरानी है तो मेरी सासू की याद दिलाती है, पर सासू की याद दिलाती है। तो इन तक को महाराज ऐसा फोड़ा है कन्हैया तूने दारी के कि अब इनका ऊपर का कड़ा बस रस्सी में फंसा है, नीचे का पूरा भाग फूट गया। तो ऐसा लग रहा कि तूने मेरे पूर्वजों को फांसी पे लटका दियो है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज कन्हैया आगे आगे दौड़ते मैया की छड़ी का प्रहार से बचने के लिए और यशोदा मैया पीछे पीछे महाराज कन्हैया को बोलती, कन्हैया आज तू पकड़ में आ जा, आज मैं तुझे खूब मारूंगा। देखते देखते महाराज आज आप भी उस माखन चोरी लीला का दर्शन करेंगे। यहाँ कन्हैया भागते मैया पीछे 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 पीछे। जब मैया थकने लगी तो कन्हैया ने सोचा कि मैया थक रही है तो आज कन्हैया पकड़ में आ गया। आज यशोदा मैया ने कन्हैया को पकड़ा और महल के अंदर लेकर के आई और एक उखल से बांध दिया। रस्सी को लिया, रस्सी को संस्कृत में दाम कहते हैं। आज उस रस्सी को लेकर के कन्हैया को उखल से बांधना जैसे ही चाहा तो महाराज 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती। अब फिर और लेकर के रस्सियां आती, फिर बांधती तो महाराज फिर 2 अंगुल छोटी। परीक्षित जो ब्रह्मांड को अपने इशारे पर नचाने वाला है वो तो किसी जीव की रस्सी से बंध जाएगा क्या? जब मैया थक गई तो कन्हैया ने सोचा भक्त के बस में है भगवान। कन्हैया ने सोचा मैया थक रही है तो आज यशोदा मैया की उस रस्सी से ऊपर से कन्हैया बंध गए। अंत तो गत्वा जब बंध गए यशोदा मैया अपने कामों में लग गई। कामों में लग गई। यहाँ पर कन्हैया ने देखा कि ये ऊपर से तो कितनी देर तक बंधा रहूंगा। तो महाराज उनकी नंद बाबा के महल के पास में 2 वृक्ष लगे हैं यमलार्जुन। यशोदा आज कन्हैया उखल में बंधे बंधे घिसटते घिसटते महाराज उन वृक्षों के बीच में जाकर के फंस गए। जैसे ही महाराज जोर से झटका दिया तो वो दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ गए और उनसे दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए और जय जयकार करने लगे कन्हैया की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कन्हैया ने बोला कि आप कौन हो? तो यमलार्जुन के रूप में जो पुरुष निकले थे उन्होंने बोला प्रभु हम कुबेर के पुत्र हैं
दुर्वासा जी के शाप के कारण हमें जड़ता को प्राप्त हुए। और जब हमने उनसे निवेदन किया कि प्रभु हमसे गलती हुई, क्षमा करो, उन्होंने बोला कि भगवान जब अवतार लेकर के तुझे उखल लीला करेंगे, दामोदर लीला करेंगे तो तेरा उद्धार हो जाएगा। आज आपकी बड़ी कृपा हुई, आपने मेरा इस जड़ता से मुझे, जड़ता की योनि से मुझे दूर कर दिया। ऐसे भगवान ने दामोदर लीला की। आगे चल करके महाराज कन्हैया कहते हैं कि मैया मेरे सखा गौ चारण करा, गौ चराने के लिए सुदूर गोकुल से जाते हैं वन की ओर, तो अब मैं भी गैया को चराऊंगा। यशोदा मैया ने बोला लाला अभी तू छोटो है, तू गैया ना चरा पाएगो। मैया से आज हट किया कि मैया मैं तो गैया चराऊंगा। आज कन्हैया के हट को सुनकर के मैया बोली लाला तू गैया नहीं, अभी तू बछड़ा चरा। पंडित जी को बुलाया, सुंदर मुहूर्त निकाला। गोपाष्टमी के दिन आज कन्हैया गैयाओं के बछड़ों को चराने के लिए सखाओं के साथ में वन को जाते। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो बंदनी गोपाल, मेरी छोटो सो मेरो बंदनी गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो बंदनी गोपाल, मेरी छोटो सो मेरो बंदनी गोपाल। परम पूज्य व्यासी महाराज की जय। जय श्री राधेश्याम। आज भगवान छोटे छोटे बछड़ों को चराने के लिए वन की ओर जाते। राजर्षि परीक्षित उन्हीं बछड़ों के झुंड में महाराज कंस का भेजा हुआ एक राक्षस, एक दैत्य वत्सासुर नाम का मिल गया।
गहिया यमी गम अरे इनसे बची रही हो राधिका ओ छली आनंद ला छली आनंद ला इनसे बची रही हो राधिका छली आनंद ला इनसे बची रही हो राधिका ओ छली आनंद ला इनसे बची रही हो राधिका ओ छली आनंद ला
बजा गौरी मोहन पतंग की डाल बंसुरिया बजा गौरी बंसुरिया बजा गौरी ताने लो मीठी सुना गौरी ओ बंसी मन में बनी ओ बंसी मन में बनी बंसी मन में बोलिए ब्यासी महाराज की जय हो बोलो माखन चोर भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान सुंदर लीलाएं कुछ ही समय पश्चात गोवर्धन लीला प्रारंभ हो जाएगी और फिर आरती के बाद अपने घर को नंदोई के वन को कहते हैं वृंदावन। आज सारे गोप वाले महाराज अपने बैलगाड़ियों में सामान रख के गृहस्थी रख करके वृंदावन चल दिए। यहाँ वृंदावन पहुंचे, वृंदावन पहुंच करके महाराज आज कन्हैया नंद बाबा ने एक प्रथा प्रारंभ कर दी कि वहीं पर रोज हर वर्ष इंद्र का पूजन होगा, यज्ञ होगा। इस इंद्र के यज्ञ में जब इंद्र को यज्ञ में उनका भाग देंगे तो इंद्र प्रसन्न होंगे, तो वृंदावन में वृष्टि करेंगे तो महाराज फसलें लहराएंगी। कन्हैया ने बोला प्रभु हे बाबा ये इंद्र की पूजन को आप बंद करो। जल गिराने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का होता है वृष्टि करने में तो वन का होता है। और वृंदावन के पास में गोवर्धन भगवान रहते हैं और गोवर्धन पर्वत में जो भगवान है उनकी कृपा से ही वृष्टि होती है। नंद बाबा कन्हैया की बातों में आ गए, यज्ञ को बंद किया और आज गोवर्धन का पूजन करने के लिए पूरे वृंदावन में ढिंढोरा पड़वा दिया कि सब पकवान बनाओ, आज अपन सब गोवर्धन में चल करके गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करेंगे और उनका पूजन करेंगे। बंधुओं आज कन्हैया नंद बाबा के साथ में ब्रजवासियों के साथ में महाराज गोवर्धन की 7 कोस की परिक्रमा प्रारंभ कर दी। 7 कोस की परिक्रमा करने के बाद गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़े और नंद बाबा ने कहा कन्हैया तेरो गोवर्धन कहाँ है? तू तो कहे देवता रहे, देवता तो दिखा ही ना है। कन्हैया ने कहा कि बाबा ने आंखें तो बंद करो, पहले आवाहन करना पड़े। जैसे ही आंखें बंद की तो भगवान एक दिव्य तेज निकाल करके गोवर्धन के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। आज खूब महाराज गोवर्धन की भगवान सब ब्रजवासियों ने पूजन की, 56 भोग लगाया और कन्हैया आज सबके साथ में मिलकर के परिक्रमा करते हैं गोवर्धन की 7 कोस की परिक्रमा। मैं तो गोवर्धन को जय भी नहीं मानी मेरा मन, मैं तो गोवर्धन पर्वत। और जो भी पूजन करना चाहे तो पूजन कर सकते हैं और नहीं तो महाराज भीड़ लग जाएगी। सब वहीं से गिरिराज भगवान की मानसिक परिक्रमा कर लो और मानसी गंगा में नहा लो और वहीं से दर्शन कर लो। बोलिए गोवर्धन भगवान की राधे श्री राधे।
राधे श्याम यही सीताराम यही राधे श्याम यही प्रभु के बिहारी